अध्याय 1। यह अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का। इसमें टोटल 46 श्लोक हैं। तो इस 13 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण जो कि बोला गया था धृतराष्ट्र और उसका भाई विदुर यानी कि संजय। तो शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतः युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर्चनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता हे आचार्य। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाह युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराज हच वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजः शैब्यश्च नरपुंवः युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थमता निब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा अभिरक्षण तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सजनयन हर्षम रुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखा सहसेवाभिहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोद्र। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन
सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभ पृथ्वीं चैव तुमुला व्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमः महीपते। अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्रीकृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धुका मानवस्थितान कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन रण समुद्यमे। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धों को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान्न वेक्षे अहम य एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेय युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं उक्तः ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृणत पितामहान आचार्यान्मा मातुलांतु भ्रात अनपुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधून वस्थितान। अर्जुन उवाच कृपया परया आविष्टः विषीद त्रिदम ब्रवीत। दृष्टेव मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम श्रम स्त्रांसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च में मना। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम हवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयन कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्यन गोविंद किं भोगैः जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थकांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्र तथा एवच पितामह मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः तथा गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् न अर्हाः वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथन हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं
क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथन न झेयम अस्माभिः पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम अधर्मः अभिभवति उत्तप्पु। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरः नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडो दक्कक्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे एतय कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः चे शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्राम शस्त्रापाण्या धार्तराष्ट्रः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरन छापम शोक संविग्न मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।